अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हम तख्ती नंबर 9 मुकम्मल पढ़ चुके थे, यानी तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर पहला जो था इजहार हलक़ी का कायदा, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो भी बंदा पिछला सबक नहीं देखे हैं वो सबक देख करके तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1 को सही तरीके से समझ लें। उसके बाद आज के सबक में हम पढ़ेंगे तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2। नूरानी कायदा वालों ने 4 तनवीन व नून साकिन का कायदा बयान किया है, जिसमें से दूसरा नंबर आज हम पढ़ेंगे। वो तख्ती नंबर 10 के अंदर में आपके किताब वालों ने, नूरानी कायदा वालों ने बयान किया है। तख्ती नंबर 10 इख्फा, तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2। समझे? तो इख्फा किसे कहते हैं आज हम जानते हैं इस इख्फा के बारे में। इख्फा का कायदा कब जारी होता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होती है, समझे? तो उसके लिए भी ज़रूरी क्या क्या होती है, जिस तरीके से हम पीछे पढ़े थे तनवीन व नून साकिन, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश और नून साकिन, ये हर्फ किसी भी हर्फ के ऊपर होगा और उसके बाद वाले हर्फ के ऊपर अगर हरूफ हल्की के 6 हर्फ में से कोई हर्फ होगा तो क्या हो जाएगा, इज़हार हल्की होगा। उसी तरीके से तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर दूसरा भी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख रहे हो, ये है 2 ज़बर, ओके, उसके बाद है ये 2 ज़ेर, ठीक है, उसके बाद है 2 पेश, ये तनवीन है। ये सब नून साकिन। तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर, ये भी तनवीन, 2 पेश, ये भी तनवीन, और ये नून साकिन, क्या इसका नाम है, नून साकिन। ओके, ये 4 चीज़ें पहले आपको समझना है, ठीक है। ये 4 चीज़, इसका नाम तनवीन है, ये तीनों का तनवीन नाम है। इसके बाद इसका नाम है नून साकिन। ये हर्फ किसी भी हर्फ के ऊपर, ये तनवीन यानी 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश किसी भी हर्फ के ऊपर दाखिल होता है तो उसका नाम हो जाता है मुनव्वन, यानी मुनव्वन वाला हर्फ। तो ये तनवीन होगा और दूसरे नंबर पे नून साकिन, यानी ये चारों में से सिर्फ एक किसी भी हर्फ के ऊपर या नीचे होगा। ऊपर होगा 2 पेश या 2 ज़बर और नीचे होगा 2 ज़ेर और ये नून साकिन। ये चारों में से कोई भी हर्फ के ऊपर तनवीन आ जाएगा या नून साकिन आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है हरूफ इख्फा। तो हरूफ इख्फा कितना है, 15 है। कितना है, 15 है, वो भी आपको बता देते हैं। हरूफ इख्फा 15 है। ना हरूफ इख्फा 15 है, ठीक है। ता सा जीम दाल दाल जा सीन शीन स्वाद वाद तो व फ क़ाफ काफ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
तो ये हो गया हरूफ इख्फ़ा। इसका नाम क्या है? हरूफ इख्फ़ा। यानी 29 हर्फ़ों में से ये 15 हर्फ़ों को निकाल दो, इनका नाम है हरूफ इख्फ़ा। यानी ये हर्फ तनवीन व नून साकिन के बाद ये दूसरे नंबर पे, यानी उसके बाद वाले हर्फ, जिस तरह तनवीन व नून साकिन के बाद हरूफ हलक़ी के 6 हर्फ़ों में से कोई भी हर्फ आता था तो वहाँ पर इज़हार हलक़ी होता था, इज़हार हलक़ी को ज़ाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्द हम पढ़ते थे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट क्या है? वही तनवीन व नून साकिन का कायदा है यहाँ, लेकिन यहाँ हर्फ के अंदर में फ़र्क है और पढ़ने के अंदर में फ़र्क है और नाम के अंदर भी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? इसका नाम क्या हो जाता है? इख्फ़ाए हक़ीक़ी। इस हर्फ को इख्फ़ा बोलते हैं, हरूफ इख्फ़ा। और तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश या नून साकिन, इन चारों में से एक होगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो हर्फ होगा वो ये 15 हरफ में से कोई एक हर्फ होगा तो वहाँ पर इख्फ़ा हो जाएगा, इख्फ़ाए हक़ीक़ी हो जाएगा। अब इख्फ़ाए हक़ीक़ी को हम पढ़ते किस तरीके से, उसका पढ़ने का अंदाज़ किस तरीके से है, उसका तरीका क्या है, तो आइए हम जानते हैं, समझे। तो उसको सबसे पहले आपको जानना है गुन्ना। गुन्ना क्या होता है? उनकी आवाज़ नाक के अंदर में छुपती भी है, छुपा सकते हैं। ये है, इसका नाम है खैशुम। यहाँ पर जो आवाज़ छुपती है ना, इसका नाम है खैशुम, नाक का बानसा। यानी नर्म हड्डी जो है नाक के अंदर में, उसको बोला जाता है नाक का बांसा। उसके अंदर में आवाज़ को एक अलिफ के बराबर छुपा करके अदा करना है तो उसी को बोलते हैं इख्फ़ा। और उसका दूसरा नाम क्या है? इख्फ़ाए हक़ीक़ी। समझे? इख्फ़ाए हक़ीक़ी यानी ज़रूरी है, लाजमी है वहाँ पर इख्फ़ा करना। यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद अगर हुर्फ़ इख्फ़ा के 15 हरफ में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहाँ पर लाजमी इख्फ़ाए हक़ीक़ी होगा और उसको नाक के बांसा के अंदर में आवाज़ छुपा करके एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। इसी को बोला जाता है इख्फ़ाए हक़ीक़ी। उस पढ़ने का अंदाज़ ये है। तो चलिए, आपके नूरानी कायदा वालों ने जो बयान किया है वो हम उसका मश्क करते हैं, समझे। तो पहले नंबर पे क्या दिया है? अंत मुनज़िरु। क्या है? अंत नहीं बोलना है, अंत मुनज़िरु। हाँ, अंत बोलना है। क्यों? क्या बोलोगे? अंत मुनज़िरु। ताबी है ना हुरूफ़ इख्फ़ा में से। अंत मुनज़िरु। ओके, उसके बाद किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीना। देखो, इसको पढ़ोगे किस तरीके से? अंत मुनज़िरु। कैसे बोलोगे? अंत मुनज़िरु। ये नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हर्फ़ों में से ता है, इस वजह से यहाँ पर इख्फ़ाए हक़ीक़ी होगा, हमें मालूम चल गया ना बच्चों। तो कैसे बोलोगे इसको? पढ़ोगे कैसे? हमज़ा नून ज़बर अन इख्फ़ाए हक़ीक़ी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हर्फ़ों में से ता है, इसलिए इख्फ़ाए हक़ीक़ी होगा। इख्फ़ाए हक़ीक़ी को एक अलिफ के बराबर नाक के बांसा के अंदर में आवाज़ छुपा करके अदा करेंगे। जैसे हमज़ा नून ज़बर अन ता ज़बर ता। तो बोलोगे कैसे? देख रहे हो आवाज़ छुप रही है ना नाक के बांसा के अंदर में। मीम नून पेश मुनज़िरु नहीं बोलोगे, मुनज़िरु नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? इसलिए कि यहाँ पर आवाज़ को क्या करना है? छुपाना। आवाज़ को छुपा करके, यानी नाक के बांसा के अंदर में एक अलिफ के बराबर आवाज़ को रोकना है, उसी को बोला जाता है इख्फ़ा। और इसको दूसरा नाम है इख्फ़ाए हक़ीक़ी। तो मीम नून पेश मुन ज़ाल ज़िर ज़ी। यहाँ पर
इख्फ़ाए हक़ीक़ी होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हुरूफ में से ज़ाल है, इसलिए इख्फ़ाए हक़ीक़ी होगा। इख्फ़ाए हक़ीक़ी को एक अलिफ के बराबर नाक के बानसा के अंदर में आवाज़ छुपा करके गुन्ना के साथ अदा करेंगे, जैसे मीम नून पेश मुन, ज़ाल ज़ेर ज़ी मुन मुज़ी, रा पेश रू मुज़िरु। कैसे बोलोगे? अंत मुज़िरु अंत मुज़िरु। कैसे बोलोगे? अंत मुज़िरु। ओके, उसके बाद है किरामन कातिबीन, काफ ज़ेर की रा अलिफ ज़बर रा, किरा मीम दो ज़बर मन, किरामन किरामन। इजरा करोगे, मीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हरफ में से काफ है, इसलिए इख्फ़ाए हक़ीक़ी होगा। इख्फ़ाए हक़ीक़ी को गुन्ना के साथ नाक के बांसा के अंदर में एक अलिफ के बराबर आवाज़ छुपा करके अदा करेंगे, जैसे मीम दो ज़बर मन किरामन, काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ मद्दा होगा इसलिए एक अलिफ से पहले काफ के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे काफ अलिफ ज़बर का, ता ज़ेर ती काती, बाया ज़ेर बी या मद्दा, उसके बाद नून ज़बर ना कातिबीना। कैसे बोलोगे? किरामन कातिबीना मन कातिबीना किरामन कातिबीना अंत मुज़िरु किरामन कातिबीना। ओके, समझ में आ गई बात? आज का सबक इतना ही, ठीक है। जो भी बंदा हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उनसे फ़ायदा उठाएँ। तो चलते हैं बच्चों, कल इंशाअल्लाहुल अज़ीम 7 बजे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।